हाय माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे 10th साइंस का पहला लेसन। इसका मैंने पहला वीडियो आप लोगों को दिया था, जो तो मैंने वैसे डेफिनेशन बताया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जा करके वहां से देख सकते हैं। आज हम लोग उसी का पार्ट 2 देखेंगे कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड एग्जाम के लिए। टाइप्स ऑफ रिएक्शन की रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, उसमें हम पहला देखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अर्थात संयोजन अभिक्रिया। मतलब संयोजन अभिक्रिया क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एकल पदार्थ का निर्माण करें तो उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे आप समझिए, मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि हम ले लेते हैं NH3, ये क्या होता है? अमोनिया होता है। क्या होता है? अमोनिया। और अमोनिया का जब हम किससे क्रिया करा दें? HCl से। HCl क्या होता है? हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड से यदि हम क्रिया कराएंगे तो आपका क्या चीज मिलेगा? NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड मिलेगा। क्या मिलेगा? अमोनियम क्लोराइड। ठीक, अमोनियम क्लोराइड आपको मिलेगा। देखिए यहां पर एक पदार्थ ही हो गया, दोनों ने मिलकर के केवल एक पदार्थ बनाया। और जब ऐसा सिचुएशन आएगा, जब दो पदार्थ मिलकर के एक पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाते हैं, विघटित हो जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। बात को समझिए कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक कौन होते हैं? जैसे मान लेते हैं ए आपके अभिकारक होते हैं। क्या होते हैं? अभिकारक। और ए आपका उत्पाद होता है। ठीक, देखिए अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में विघटित हो जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? विघटित हो जाते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। अर्थात जब अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाते हैं तो वह क्या कहलाता है? वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। वियोजन अभिक्रिया के भी प्रकार होते हैं। इसके बाद हम लोग थोड़ा देखेंगे कि वियोजन अभिक्रिया के प्रकार क्या क्या होते हैं। ऊष्मीय अपघटन क्या होता है? जैसे ऊष्मा के कारण अपघटन हो जाए, ऊष्मा के कारण कोई उत्पाद क्या हो? टूट जाए, उसे क्या मतलब उसका विघटन हो जाए, अलग हो जाए, तो उसे क्या कहा जाता है? ऊष्मीय अपघटन कहा जाता है। जिससे कि ऊष्मा के कारण किसी भी पदार्थ का विघटन ही क्या कहलाता है? ऊष्मीय अपघटन। मतलब ऊष्मीय अपघटन कहलाता है। जैसे कि मान लेते हैं CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या चीज? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को यदि हम ऊष्मा दे देते हैं, यदि ऊष्मा देंगे तो ये किसमें विघटित हो जाता है? पहला नंबर तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 है। कैल्शियम ऑक्साइड ठोस होता है और यहाँ से गैस के रूप में क्या हो जाता है? उड़ जाता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, देखिए कैल्शियम, देखिए यहाँ पर है कैल्शियम ऑक्साइड और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड CO2। कार्बन डाइऑक्साइड होता है। देखिए जब इसको हम कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा देंगे तो यह क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। किसमें? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में।
कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है गैस होता है ये उड़ जाएगा और ये आपका ठोस होता है ये आपका बच जाता है, अर्थात उसका विघटन हो जाता है। इस प्रकार एक एग्जांपल और देख लेते हैं। देखिए मैं यहाँ पे लिख भी दिया हूँ और रिएक्शन बैलेंस करना होता है, इसलिए मैं क्या करता हूँ वीडियो को थोड़ा कट करता हूँ, जिसके कारण कि मेरा वीडियो लॉन्ग ना हो, क्योंकि ज्यादा लॉन्ग हो जाता है तो आप लोग पसंद नहीं करते हैं। तो देखिए अब दूसरा एग्जांपल हमने लिया, पहला तो हमने क्या किया, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम ऊष्मा प्रदान कर रहे थे तो यह किसमें Ca2 कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। उसी प्रकार हम यदि फेरस सल्फेट यदि हरा फेरस सल्फेट को हम ऊष्मा देते हैं तो फेरिक ऑक्साइड भूरे रंग का और सल्फर ऑक्साइड और प्लस सल्फर ट्राई ऑक्साइड में क्या हो जाता है, विघटित हो जाता है। और जब एक उत्पाद ऊष्मा के कारण उसका विघटन हो जाता है तो वह क्या कहलाता है, ऊष्मीय अपघटन कहलाता है। ये हो गया आपका, समझ में आया। चलिए अब हम लोग आगे कल देखेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो ज्यादा लॉन्ग हो रहा है तो मैं कल 2 वीडियो हो सकता है आपको प्रोवाइड करा दूं, 2 वीडियो कम से कम।